पिछले 24 घंटे के दौरान पूरी दुनिया की नजरें चाइना और भारत के बॉर्डर पर लगी हुई है। चाइना ने अपनी बैटल ऑफ प्लान तब्दील किया है। मुकम्मल तौर पर भारत को मारने के लिए क्या क्या उसने चेंजेस लाई और भारत ने अपनी बैटल ऑफ कमांड के अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजी नई लाई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ नई ऐसी हकीकतें जिससे कोई भी वाकिफ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आखिर तक देखेंगे। हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। चाइना ने गलवान वैली के अंदर डैम बनाना शुरू कर दिया है और भारत की वहां 6 मुख्तलिफ पोस्टें थी, उनको तबाह करके वहां पर चाइना ने अपनी पोस्टें बना ली हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि गलवान घाटी का मुकम्मल तौर पर कब्जा चाइना के पास चला गया है। चाइना ने वहां डैम बनाना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गलवान से जितना भी पानी भारत के अंदर जाता है या तिब्बत से होता हुआ भारत के अंदर जो पानी जाएगा, अब वो भारत उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। भारत पहले पाकिस्तान का पानी बंद किया करता था, वो पानी जो तिब्बत से आता था। अब चाइना ने तिब्बत वाला पानी ही भारत के लिए बंद करने के लिए डैम बनाना शुरू कर दिया है। दूसरे नंबर पर जो बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने गलवान घाटी के अंदर जितनी भी भारत की 6 पोस्टें थी उन पर कब्जा कर लिया है। अब भारत का गलवान के अंदर सारा का सारा काम, उनके जो फौजी ठिकाने थे वो मलियामेट हो चुके हैं। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि चाइना ने सड़कें, रेलवे लाइंस लद्दाख और तिब्बत के साथ सटे इलाकों में बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि उनको किसी किस्म की फौजी ट्रांसपोर्टेशन और जंगी साजो सामान को लेकर जाने में किसी किस्म की कोई मुसीबत ना आए। इसके अलावा चाइना ने मशरकी लद्दाख में 4 एयरफोर्स की डिवीजनें तैनात की हैं। ये सारे के सारे फाइटर जेट हैं। एक बॉम्बर डिवीजन तैनात की है जिसके अंदर 10 बॉम्बर जहाज तैनात हैं और एक डिवीजन ट्रांसपोर्ट डिवीजन की तैनात की गई है चाइना की जानिब। चाइना ने लद्दाख के ऊपर जितने भी अपने 3rd जनरेशन के जहाज थे उनको 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के जहाजों से रिप्लेस कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत और चाइना के दरमियान हालात किस तरह कशीदा हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान चाइना और भारत के बॉर्डर के ऊपर पूरी दुनिया ने नजरें गड़ाई हुई है। मजीद आपको यह बता दें कि चाइना ने मशरकी कमांड में अपने 200 फाइटर जेट तैनात किए हैं, 500 ड्रोन ऐसे तैनात किए हैं जो अमेरिकी ड्रोन का मुकाबला करते हैं। ये वो ड्रोन हैं बड़ी स्ट्रीक से अपना निशाना बना सकते हैं, मिसाइल को ले जा सकते हैं और ऐसे पावरफुल रडार सिस्टम है कि इनका टारगेट कभी भी चूक नहीं हो सकता। आपको यह भी बता दें कि तिब्बत के आसपास चाइना के 15 हवाई अड्डे हैं, उनमें से 8 को चाइना ने जंगी फाइटर जेटों से मुख्तलिफ डिवीजनें तैनात करके भर दिया है। इसके अलावा भारत पर अगर हमला हुआ तो इन्हीं 8 डिवीजनों से होगा। भारत को मजीद मारने के लिए उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ लगे इलाकों पर भारत को बहुत ज्यादा डर है चाइना की एयरफोर्स का कि कहीं अगर इस जगह पर चाइना ने अटैक किया तो भारत की एयरफोर्स जहां पर ज्यादा तैनात नहीं है तो भारत बड़ी आसानी से पसपा होकर अपने इलाके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अंबाला के इलाके खो देगा। तो आगे बढ़ते हैं कि भारत ने अपना बैटल ऑफ प्लान किस तरह तब्दील किया है। भारत ने लेह के अंदर बड़ी ज्यादा फौजी ताकत जमा करनी शुरू कर दी है। भारत का जो लेह वाला एयरबेस है ये LAC का फ्रंट लाइन बन चुका है। भारत ने लेह के अंदर MiG-29 जहाजों के तकरीबन 4 से 5 डिवीजनें तैनात किए हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर भारत की एयरफोर्स ने 2 स्क्वाड्रन तैनात किए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों के पास चीनी अड्डों को निशाना बनाने के लिए भारत ने यूपी में बरानी एयरबेस पर बहुत सारे अपने एयरफोर्स के जहाज जिनकी तादाद 20 से ज्यादा है उनको तैनात किया है। फिर आपको ये बताना चाहते हैं कि चाइना और भारत की फौज का कोई मुकाबला नहीं। भारत अगर चाइना के साथ लड़ाई करेगा तो बहुत ज्यादा मार खाएगा। इसकी 7 रियासतें जाने वाली हैं। 3 मुख्तलिफ फ्रंट के ऊपर भारत लड़ाई नहीं कर सकता, LOC पर, LAC पर और नेपाल के ऊपर। आपको ये बता दें कि भारत ने फिर भी चाइना से लड़ाई करने के लिए लद्दाख का जो लेह वाला इनका एयरबेस है वहां पर इन्होंने बहुत सारा जंगी साजो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। असले के डिपो, ऑयल टैंकर सब कुछ भारत ने रेडी किए हैं। बहरहाल चाइना बिल्कुल तैयार है भारत पर कब्जा करने के लिए। गलवान के अंदर उसने एक डैम बनाना शुरू कर दिया है। भारत जो पाकिस्तान के पानी अक्सर रोकता था, अब चाइना ने उसका तिब्बत वाला पानी रोककर भारत को पानी से महरूम करने वाला है। आप इस पूरी डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।